फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि जो हमारे देश की स्थिति आज हुई है, लोग अपनों को खो रहे हैं, हर जगह दुख का वातावरण बना हुआ है। इससे बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए हमारे पास बहुत कम उपाय हैं और उन उपायों में से ये है कि आप जब भी बाहर जाएं, चाहे वो कितनी ही छोटी से छोटी काम हो, आपसे निवेदन है कि आप मास्क लगाए बिना बाहर ना निकलें। कहने को तो बहुत छोटी बात है, पर दुनिया भर में साइंटिस्ट रिसर्च करके और डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि मास्क ही आपको 70% तक वायरस से बचा कर रख सकता है। एक डॉक्टर ने खुद कहा है कि वो खुद 10,000 कोरोना वायरस पेशेंट को ठीक कर चुकी हैं और 1,000 केस एक्टिव केस उनके पास अभी भी हैं, लेकिन वो सुरक्षित इसीलिए हैं क्योंकि वो हमेशा मास्क लगाए रहती हैं। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि इस काल में डॉक्टर से बढ़कर खतरे में कोई नहीं है और वो अपनी सुरक्षा जब मास्क पहनकर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर भी लोग लापरवाही से बिना मास्क के निकल रहे हैं और आज इस स्थिति में हमारा देश आ चुका है। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे बस इतना ही निवेदन है कि खुद के साथ दूसरों का भी सोचिए और सारी प्रिकॉशंस के साथ घर से बाहर निकलिए और अगर ज़रूरी हो तब ही घर से बाहर कदम निकालिए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बात समझ आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है गायत्री से सतोगुणी सिद्धियों की अनुभव। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सिद्धि आखिर होती क्या है। मंत्र सिद्धि का अर्थ ये होता है कि मंत्र की उपलब्धि या मंत्र की ऊर्जा को जागृत कर लेना। ऐसा होने पर आप जब भी अपनी कोई इच्छा या समस्या उस मंत्र से जुड़े भगवान के सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो तुरंत आपका काम बन जाता है। इतना ही नहीं, मंत्र सिद्धि होने के बाद साधक को कई सारी चमत्कारी अनुभव होते हैं और ये अनुभव मंत्र सिद्धि होने के बाद ही नहीं बल्कि जब आप साधना करते हैं तब भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिद्धि किसी भी व्यक्ति को आसानी से प्राप्त नहीं होती है। मंत्र सिद्धि करने के लिए आपको कई जन्म लग जाते हैं और बस ये जन्म नहीं, आपके पूर्व जन्म का लेखा जोखा भी होता है, उसके बाद ही मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए 24 लाख जाप करना होता है, तब जाके गायत्री मंत्र सिद्ध होती है। लेकिन कई लोग इस काल में ऐसे भी हैं जो 24 लाख जप करने के बाद भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनका प्रारब्ध ऐसा होने नहीं देता है। अगर आप लालच के मन से मंत्र सिद्धि करना चाहोगे तो 24 लाख या उससे ज़्यादा भी करने पर आपको इस जन्म में या किसी जन्म में सिद्धि प्राप्त होगी ही नहीं। मंत्र सिद्ध होने के बाद या कोई भी साधना या प्रार्थना के दौरान साधक को अपने मन में लालच की भावना आने तक नहीं देना चाहिए क्योंकि एक लालच आपको आपकी सालों से की गई तपस्या को नष्ट कर देता है और आप अपनी सिद्धि भी गवा बैठते हैं। आज के युग में बहुत कम महापुरुष हैं जिनको मंत्र साधना की प्राप्ति हुई है और वो युग कल्याण में लगे हैं, पर कई लोग हमारे बीच ऐसे भी हैं जो उन्हीं सिद्धि की कई बार लोगों को बुरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंत में उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। तो ये थी मंत्र सिद्धि और उसके प्रभाव के बारे में।
अब हम देखते हैं कि गायत्री द्वारा सतोगुणी सिद्धियों का अनुभव। तो पहला अनुभव है, नगराई के पास रामटेकरी के घने जंगल में एक हरिहर नाम के महात्मा ने गायत्री तप करके सिद्धि प्राप्त की थी। महात्मा जी की कुटी के पास जाने में 7 कोस का घना जंगल पड़ता था, और क्योंकि जंगल घना था तो उसमें कई खूंखार जानवर भी रहते थे। कोई व्यक्ति अगर महात्मा जी के दर्शन के लिए जाना चाहता था तो उसे 2-4 जानवर तो अवश्य दिख जाते थे। लेकिन हरिहर बाबा के दर्शन को जा रहे हैं, बस इतना कहने मात्र से हिंसक पशु रास्ता छोड़कर चले जाते थे। तो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जिन महात्मा का नाम लेने मात्र से ही, जिन्होंने तपस्या की थी, बस उनका नाम लेने मात्र से ही खूंखार जानवर आपका रास्ता छोड़ देते थे। तो ये था एक उदाहरण। अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरणों पर। लक्ष्मणगढ़ में विश्वनाथ गोस्वामी नाम के एक प्रसिद्ध गायत्री उपासक हुए थे। उनके जीवन का बहुत सारा भाग्य गायत्री उपासना में ही बीता था। उनके आशीर्वाद से एक विदावत परिवार गरीबी से छुटकारा पाकर बड़ा ही समृद्धशील एवं संपन्न बना। इस परिवार के लोग अब तक उन पंडित जी की समाधि पर अपने बच्चों का मुंडन करते हैं। तो इस उदाहरण से हम ये जान सकते हैं कि एक सिद्ध पुरुष के बस आशीर्वाद मात्र से आपकी कई बड़ी समस्या दूर हो जाती है। एक सिद्ध पुरुष अगर आप पे बस एक नज़र भी डाल दे तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो ये होती है सिद्धि का अर्थ और सिद्धि की शक्ति। तीसरा उदाहरण है, जयपुर रियासत के जौन नामक गांव में हरा राय नामक गायत्री उपासक रहते थे। उनको अपनी मृत्यु का पहले से ही पता चल गया था। उनने सब परिजनों को बुलाकर धार्मिक उपदेश दिया और बोलते, बातचीत करते तथा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो इस उदाहरण से हमें मालूम पड़ता है कि सिद्ध पुरुष को अपना फ्यूचर पहले से ही मालूम पड़ गया था। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, जूनागढ़ के एक विद्वान पंडित मणिशंकर पहले यजमानों के लिए गायत्री अनुष्ठान दक्षिणा लेकर करते थे। जब उन्होंने अनेकों को इससे भारी लाभ होते देखा तो उन्होंने अपना सारा जीवन गायत्री उपासना में ही लगा दिया। उनका शेष जीवन बहुत ही शांति से बीत गया। तो जो हमारा आखिरी अनुभव है वो है रत्नागढ़ के पंडित भूधरमल नामक एक विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री जी का उपासना करते थे। वो काशी गए थे और अंत तक वहीं रहे थे। अपनी मृत्यु की पूर्व जानकारी होने से उनने विशाल धार्मिक आयोजन किया था और साधना करते हुए शरीर को त्याग दिया था। उनका आशीर्वाद पाने वाले बहुत से सामान्य मनुष्य आज भी लखपति बने हुए हैं। तो इन सारी अनुभवों से आप ये सोच सकते हैं कि मंत्र सिद्धि से आप कोई भी काम कर सकते हैं और कई लोगों की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। लेकिन इस युग में आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिन्होंने मंत्र सिद्धि प्राप्त की है। और अगर हम भी मंत्र सिद्धि करना चाहें तो बस प्रयास कर सकते हैं। ये हम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारी मंत्र कब सिद्ध होगा और कब हमें भी ऐसे अच्छे अनुभव प्राप्त करने का सुख मिलेगा। तो सिद्धि के मार्ग को प्राप्त करने के लिए आपको साधना करना बहुत ही आवश्यक होता है। और अगर आप साधना करना चाहें तो मेरी चैनल पर आपको गायत्री मंत्र की साधना की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो साधना से भी आप
कई सारी अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इस जन्म में या अगले जन्म में आपकी मंत्र सिद्धि का द्वार खोल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।